विद्यार्थियों, आप सभी का स्वागत है चौथी कक्षा के लर्निंग लाइव हिंदी की कक्षा में। ठीक है, तो हम लोग कल यानी पिछली कक्षा में पढ़ रहे थे व्याकरण से पाठ 13 विराम चिन्ह। विराम चिन्ह हम लोग पढ़ रहे थे, जिसमें हम लोगों ने जाना था विराम चिन्ह क्या है या किसे कहते हैं। ठीक है, तो हम लोगों ने जाना था विराम चिन्ह क्या है। विराम का अर्थ होता है रुकना। ठीक है, रुकना। जब हम लोग बातचीत करते हैं तो अच्छे ढंग से उसे बताने के लिए, दूसरों को समझाने के लिए विराम लेते हुए बातचीत करते हैं। मतलब रुक रुक कर बात करते हैं, थोड़ा रुकते हैं फिर आगे बढ़ते हैं, और इस तरह से हम लोग ठीक से बोल भी पाते हैं और दूसरा सुन भी सकता है। ठीक है, समझ भी सकता है। आज हम लोग पढ़ेंगे विराम चिन्ह के प्रकार। ठीक है, विराम चिन्ह के प्रकार। विराम चिन्ह के प्रकार। ठीक है, तो हम लोग विराम चिन्ह के प्रकार पढ़ेंगे। तो आप देख सकते हैं अपने पाठ्यपुस्तिका में पृष्ठ संख्या 90, यहाँ पर विराम चिन्ह के 4 प्रकार दिए गए हैं। ठीक है, तो विराम चिन्ह के कई प्रकार होते हैं, परंतु हम लोग चौथी कक्षा में केवल 4 विराम चिन्ह पढ़ेंगे। पहला क्या है? पहला है पूर्ण विराम। पूर्ण विराम। ठीक है, पूर्ण विराम। तो पूर्ण विराम के चिन्ह देखिए किस तरह के होते हैं। पूर्ण विराम इस तरह से लगा होता है पूर्ण विराम। इस चिन्ह को क्या कहते हैं? पूर्ण विराम चिन्ह। ठीक है, तो हम लोग बच्चों जब लिखते थे तो हम लोग ऐसे डैश मतलब इस प्रकार से लाइन देते थे, परंतु हमें मालूम नहीं था ये क्या है, कौन सा चिन्ह है। ठीक है, परंतु आज हम लोग जानेंगे कि यह इस चिन्ह को, जो यह इस तरह से लाइन खींची हुई रहती है, इसे क्या कहते हैं? पूर्ण विराम। ठीक है, जब वाक्य पूरी हो जाती है तब इस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। सबको समझ में आया पूर्ण विराम? चैट बॉक्स में लिखिए पूर्ण विराम समझ में आया। पूर्ण विराम चिन्ह को किस तरह से लिखते हैं? इस तरह से। ठीक है, और यह चिन्ह कहाँ लगती है? यह चिन्ह वाक्य के अंत में लगती है, यानी जब वाक्य पूरी हो जाती है उसके अंत में लगती है। ठीक है, तो देखिए यहाँ है वाक्य पूरा होने पर पूर्ण विराम लगाया जाता है। यहाँ भी वही बात कही गई है कि जब वाक्य पूरी हो जाती है तब पूर्ण विराम लगाया जाता है। जैसे आकाश में तारे चमक रहे हैं, पूर्ण विराम। ठीक है ना? आकाश में, उदाहरण क्या है? आकाश में तारे चमक रहे हैं। आकाश में तारे चमक रहे हैं। ठीक है, तो इसके बाद ही क्या लगा? पूर्ण विराम। ठीक है, पूर्ण विराम। तो इस चिन्ह को क्या कहते हैं? पूर्ण विराम चिन्ह। ठीक है,
आप लोग भी बोलने की कोशिश कीजिए, शायद आपके लिए कठिन हो। पूर्ण विराम चिन्ह, ठीक है। कैसे पढ़ेंगे इसे, देखिए। आकाश में तारे चमक रहे हैं, पूर्ण विराम चिन्ह। अगर मैं बच्चों अगर आपको बोलूं कि चलिए आप लोग लिखिए आकाश में तारे चमक रहे हैं, मैं बोर्ड में नहीं लिखूंगी, मैं बोलूंगी आकाश में तारे चमक रहे हैं पूर्ण विराम। तो पूर्ण विराम जब मैं बोलूंगी तो आप लोग समझ सकते हो कि मुझे यानी आप सबको कौन सा चिन्ह देना है, इस तरह का चिन्ह लगाना है, ठीक है। जैसे कि गरिमा विद्यालय जा रही है, पूर्ण विराम। तो बच्चों आप लोग कैसे लिखोगे, गरिमा विद्यालय जा रही है के बाद पूर्ण विराम लगाओगे, है ना। इस तरह से लिखना है, ठीक है। गरिमा विद्यालय जा रही है, गरिमा विद्यालय जा रही है, फिर मैंने कहा पूर्ण विराम, तो पूर्ण विराम इस तरह से आप लोगों को लिखना है, ठीक है। समझ में आया पूर्ण विराम। चलिए नेक्स्ट अब करेंगे, दूसरा है अल्प विराम। अल्प, अल्प का अर्थ क्या होगा, किसी को मालूम है। अल्प यानी तन्वी क्या होगा बताइए, अल्प का अर्थ क्या होता है। अल्प मीन्स, अल्प का अर्थ, अल्प यानी कोमा। अभी मैंने तो चिन्ह नहीं बोला है, चिन्ह नहीं बता। अल्प का अर्थ क्या है, अर्थ, अल्प का अर्थ क्या होता है, पूर्ण का अर्थ होता है पूरा। तो अल्प का अर्थ क्या होगा, अधूरा, अधूरा। अल्प का अर्थ होगा, अल्प यानी थोड़ा, थोड़ा, ठीक है। यानी थोड़ा या बीच, बीच के जो वाक्य में चिन्ह लगाया जाता है उसे ही अल्प विराम कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, बोलते या पढ़ते समय हम जहाँ थोड़ी देर के लिए रुकते हैं वहाँ अल्प विराम लगाते हैं, ठीक है। बोलते या पढ़ते समय हम लोग जब थोड़ी देर के लिए रुकते हैं तभी अल्प विराम लगाते हैं, ठीक है। जैसे जतिन बाजार से दूध, ब्रेड, फल और सब्जी लाया। तो यहाँ देख रहे हैं ना, जतिन बाजार से दूध, उसके बाद है अल्प विराम, ब्रेड, फिर उसके बाद है अल्प विराम, फल और सब्जी लाया। तो जब हम लोग दूध बोल रहे हैं थोड़ा रुक रहे हैं, है ना। जतिन बाजार से दूध, फिर रुके, ब्रेड, फिर रुके, फल और सब्जी लाया। जब वाक्य पढ़ रहे हैं तो आप लोग समझ सकते हैं कि मैं कहाँ रुक रही हूँ। देखिए, जतिन बाजार से दूध, ब्रेड, फल और सब्जी लाया, ठीक है। तो आप लोगों को पढ़ते वक्त ये ध्यान रखना होगा कि कौन सा चिन्ह कहाँ लगा है, और जब पढ़ेंगे तो कहाँ हमें पढ़ते समय भी रुकना है, ठीक है, ठीक है। इस तरह से हम सही तरह से पढ़ सकते हैं। जैसे कि आज मैंने आम, केला, सेब और संतरा खाया। फिर से मैं रुकी, कहाँ रुकी, आम, क्योंकि आम के बाद क्या है,
अल्प विराम केला, फिर अल्प विराम सेब और संतरा खाया। ठीक है, तो यहाँ पर अल्प विराम है इसलिए रुकना है, तो अल्प का अर्थ होता है थोड़ी थोड़ी देर बाद जब हम लोग रुकते हैं, अल्प यानी थोड़ा। ठीक है, तो अल्प विराम किस तरह, अल्प विराम चिन्ह इस तरह के होते हैं। ठीक है, और जैसे अभी मैंने बताया उदाहरण में और भी उदाहरण हो सकते हैं, और एक उदाहरण दे रहे हैं, जैसे ये हम लोगों ने कल ही पढ़ा था, रुको, रुको कौन सा है चिन्ह, ये कौन सा चिन्ह है रुको के बाद, वेरी गुड अनय, वेरी गुड तन्वी, यह है अल्प विराम, रुको मत जाओ, मत जाओ। उसके बाद ये कौन सा चिन्ह है अंतिम, ये कौन सा चिन्ह है, पूर्ण विराम, वेरी गुड अनय, वेरी गुड श्रेया। ठीक है, यह है अल्प विराम चिन्ह और ये है पूर्ण विराम चिन्ह। चलिए 2 हो गए। अब उसके बाद आते हैं तीसरे प्रकार में। तीसरा प्रकार क्या है, तीसरा है प्रश्न, प्रश्नवाचक चिन्ह। तो प्रश्नवाचक चिन्ह यानी प्रश्न, यानी प्रश्न करना, तो प्रश्नवाचक चिन्ह हम लोगों को मालूम है इस तरह से लिखा जाता है। ठीक है, तो प्रश्नवाचक चिन्ह, तो इसे ही जान लीजिए, प्रश्न करना यानी प्रश्नवाचक चिन्ह यह है, प्रश्न पूछते या लिखते समय वाक्य के अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, आप लोगों को मालूम है जब प्रश्न किया जाता है तो प्रश्नवाचक चिन्ह हमेशा वाक्य के अंत में लगता है। ठीक है, जैसे धीरज, फिर यहाँ अल्प विराम है इसलिए रुकना है, धीरज तुम क्या कर रहे हो, धीरज तुम क्या कर रहे हो, तो क्या हो जाएगा यहाँ प्रश्नवाचक चिन्ह अंत में। तुम मेरे साथ क्यों नहीं चलते, तो यहाँ भी प्रश्न किया कि गया है, तो यहाँ भी अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह होगा। ठीक है, तो अनय आप क्या कर रहे हैं, अनय, अनय आप क्या कर रहे हैं, तो ये प्रश्न है मेरा, तो यहाँ पर अंत में क्या लगा प्रश्नवाचक चिन्ह। ठीक है, चलिए समझ में आया प्रश्नवाचक चिन्ह। बोलिए, आप लोग भी बोलने का प्रयास कीजिए। 3rd नंबर क्या है, प्रश्नवाचक चिन्ह, मुंह खोलिए, प्रश्नवाचक चिन्ह। चलिए नेक्स्ट करते हैं 4था नंबर। चौथा क्या है, विस्मयादि बोधक चिन्ह, विस्मयादि
बोधक चिन्ह। ठीक है, विस्मयादि बोधक चिन्ह। तो विस्मयादि बोधक चिन्ह हम लोग इस तरह से लिखते हैं। ठीक है, इस तरह का होता है, यानी जिस तरह से पूर्ण विराम लिखा जाता है ठीक वैसे ही लाइन खींचनी है और नीचे एक डॉट। ठीक है, तो यह चिन्ह क्या है? विस्मयादि बोधक चिन्ह। ठीक है, तो देखिए हर्ष, खुशी, हर्ष का अर्थ क्या है? खुशी। दुख, आश्चर्य और घृणा आदि भावों को प्रकट करने वाले वाक्यों में विस्मयादि बोधक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, हर्ष यानी जब हम खुश होते हैं, या हम जब दुखी होते हैं, या हम जब आश्चर्य होते हैं, या हम किसी से घृणा करते हैं, या कोई हमसे घृणा करता, मतलब हर्ष, दुख, आश्चर्य, घृणा, इन सब में इन भावों को, इन फीलिंग्स को प्रकट करने वाले वाक्यों में विस्मयादि बोधक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो जब हम लोग खुशी प्रकट करते हैं, दुख या घृणा, तो जब हम अपने भावों को प्रकट करते हैं, फीलिंग्स को बताते हैं, तब विस्मयादि बोधक चिन्ह का घृणा का अर्थ होता है किसी से नफरत करना, किसी को नफरत करना या उसे घृणा के तौर पर देखना, मतलब उसे नीचा दिखाना। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है? इन सब भावों को प्रकट करने के लिए हम लोग विस्मयादि बोधक चिन्ह का प्रयोग करते हैं। ठीक है, जैसे अरे यह क्या ले आए। ठीक है, फिर है वाह कितना बड़ा भवन। तो अरे यह क्या ले आए, तो यहाँ पर क्या है? आश्चर्य प्रकट हो रहा है ना? आश्चर्य मतलब वो जो सोच रहा था वो ना लाकर उसने कुछ और लेकर आया, तो आश्चर्य हो गया। तो अरे यह क्या ले आए। फिर है वाह कितना बड़ा भवन है। तो यहाँ पर वो अपनी खुशी प्रकट कर रहा, हर्ष, तो वाह कितना बड़ा भवन है। ठीक है, तो यह है विस्मयादि बोधक चिन्ह। समझ में आया सभी को? अच्छा, आप लोग विस्मयादि बोधक चिन्ह में जो चिन्ह है, इससे एक वाक्य मुझे बताइए, क्या हो सकता है और वाक्य? लिखकर बताइए चैट बॉक्स में। हमारा समय भी समाप्त होने वाला है, इसलिए जल्दी से टाइप करके एक वाक्य बताइए जिसमें विस्मयादि बोधक चिन्ह लगता है।